हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब ये वीडियो मैं अभी बना रहा हूँ, उसके बाद फिर एक लाइव सेशन भी मैं कोशिश करूँगा आज रात करूँ आप लोगों के साथ और उसमें बात भी करें। देखिए पाकिस्तान पहुँच गया ट्राई सीरीज़ के फाइनल में, इसी तरह आज वुमेन टीम को शिकस्त हुई और पाकिस्तान का जो ओवरऑल जो क्रिकेट स्ट्रक्चर है, देखिए हमको ये सोचना पड़ेगा बतौर क्रिकेट नेशन, बतौर क्रिकेट बोर्ड, बतौर क्रिकेट फैन, बतौर क्रिकेट जर्नलिस्ट, बतौर क्रिकेट टीम, हर एक स्टेक होल्डर को कि क्या हम ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या न्यूजीलैंड जिस तरह उनकी अचीवमेंट्स हैं, कोई वर्ल्ड कप जीत रहा है, कोई आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप जीत रहा है या बायलैटरल बाहर जाके जीत रहे हैं, या जो उनकी अप्रोच है या जितनी वो अच्छी ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलते हैं, हमें इस चीज़ को पहले तो इसको ना हमें पिन पॉइंट करना है कि भाई हम अचीव क्या करना चाहते हैं और हमारा लॉजिक क्या है। एक अजीब तरह के मखमसे में हम फंस गए हैं कि शायद दुनिया से अलग खेल कर हम एक नई ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेल रहे हैं जो बड़ी इफेक्टिव है। 70% मैंने पहले भी आपको कहा था कि हमारे अगर आप निकाल के देख लें मैचेस, तो ऐसा नहीं है कि हम नहीं जीते, 70% हम जीते हुए हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम बहुत डोमिनेंस नहीं करते की मैचेस में। अगेन हम सेवन्थ मैच हारे थे, हम एशिया कप का फाइनल हारे, हम वर्ल्ड T20 का सेमीफाइनल हारे। कल फिर एक टेस्ट है ट्राई सीरीज का। आई थिंक अगर हम एक दो मरतबा, विनिंग इज द हैबिट, अगर हम कल अपनी इस अप्रोच से, जो हमारे ओपनर्स की अप्रोच है, जो हमारी बैटिंग का पैटर्न है, बॉलिंग हमारी ठीक है, गो के आज रन कंसीड हुए, लेकिन मेरे ख्याल में ठीक था कि आपको वर्ल्ड कप से पहले एक थोड़ा सा एक किसी टीम ने चैलेंज किया, क्योंकि हर मरतबा तो 140-50 पे आप ऑल आउट करेंगे नहीं। लेकिन आपकी जो बैटिंग है, उसकी जो अप्रोच है, जो आपका एक माइंडसेट है, इसको क्लिक करने के लिए या इसको सही साबित करने के लिए फिर आपको दूसरों को बड़े मैचेस में हराना पड़ेगा, वरना इट ऑलवेज मीन्स कि हो क्या रहा है मैं आपको बताता हूँ। चाहे वर्ल्ड कप का T20 का सेमीफाइनल हो, चाहे एशिया कप का फाइनल हो, इंग्लैंड का 7वां मैच हो, या आपका जो ट्राई सीरीज आ रही है, लेट्स सी इसमें क्या होता है इसके फाइनल में। हम एक सेट टोन पे मैचेस खेलते हैं और जीतते हैं। बैटिंग फर्स्ट, सॉरी बॉलिंग फर्स्ट, 170-80 रिस्ट्रिक्ट, रिजवान बाबर गिव्स यू अ स्टार्ट एंड देन समबडी फिनिश। अगर इसके अलावा कुछ होता है, यानी हम पहले बैटिंग करते हैं, तो न जाने हमारे ज़हन में क्या चल रहा होता है, हम किस तरह की बैटिंग करते हैं, हम बिल्कुल एक ज़ोन में चले जाते हैं। और जब हम रन चेस पर आते हैं या पहले भी बैटिंग कर रहे हो और रिजवान बाबर आउट हो जाएँ, हमने बेसिकली दोनों चीज़ें क्वेश्चनेबल की हुई हैं। या तो आपकी अप्रोच गलत है या आपकी सिलेक्शन ठीक नहीं है जो मिड ऑर्डर में है। आप दोनों में से किसी एक गलती को तो मान ही लीजिए। एक जानिब आप कहते नहीं, ये हमारा बेस्ट मिड ऑर्डर है, लेकिन आपकी प्लानिंग ये है कि दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता कि ओपनर्स लंबा खेलें। और आज तो आपने देखा कि 19वें ओवर तक बात चली गई, आखिरी ओवर की लास्ट बॉल तक, सेकंड लास्ट तक, और आपके ओपनर्स ने मैच को बनाया ज़रूर, लेकिन फिनिश उस अंदाज से हुआ जो इट कुड हैव बीन गोल आइदर वे। बात ये है कि पावर प्ले में 6 ओवर में हम क्यों 60 रन की अप्रोच नहीं रखते? हम क्यों चीज़ को लिंकर ऑन करते हैं? आज रोज़ मुमताज़ मेरे शो में थी डॉन पर, मैं इसका लिंक आपके पास कम्युनिटी टैब में मौजूद है, आप उसको देखिएगा, डॉन पे जाके, मेरे ट्विटर पे भी मौजूद है, मेरे फेसबुक पे भी मौजूद है, आप देख सकते हैं। शी मेड अ वेरी सॉलिड पॉइंट कि हम अ, एक ऐसी अप्रोच से खेल रहे हैं जहाँ हम रिस्क इन्वॉल्व करते हैं कि हम आखिरी बॉल तक जाएँ और फँस जाते हैं, और फिर ऑब्वियसली हमारी अप्रोच बैटिंग में भी कुछ ऐसी ही रही है। मुझे सबसे ज़्यादा अफ़सोस इंग्लैंड की उस जीत का रहेगा जो आखिरी मैच में थी, जहाँ हमने 7 या 8 गेंदों बाद रिज़वान बाबर के आउट होने के बाद एक मस्ट विन मैच में सरेंडर कर दिया था, और हमने बहुत ही बुरी ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेली, जो इंडिकेट करती है कि आपका इस वक़्त स्टेचर एज़ अ टीम प्लान बी में क्या है। आई एम नॉट सेइंग कि हम प्लान ए की बुरी टीम है। प्लान ए मीन्स जब आपके बॉलर डिफेंड अच्छा करते हैं या आपके बॉलर रिस्ट्रिक्ट अच्छा करते हैं और आपके पास अच्छा ओपनिंग स्टार्ट बनता है। मुझे नहीं पता कि हम ओवर द ईयर 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, कि ये मेरा काम नहीं है, आपका काम नहीं है कि हम बताएँ कि कौन अच्छा मिड ऑर्डर है। ये आपको खुद तय करना है एज़ अ सिलेक्टर, एज़ अ मैनेजमेंट। और मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की वुमेन टीम हो या मेंस टीम हो, वी नीड अ वेरी वेरी स्ट्रिक्ट एंड वेरी प्रोफेशनल फॉरेन कोच, या पाकिस्तान में कोई मुझे नज़र नहीं आ रहा। अब प्रोफेशनल फॉरेन कोच लाइक मिकी आर्थर और मे बी जैसे ज़माने में बॉब वुलमर थे, जो आपको एक डायरेक्शन दें। देखिए बहुत ज़रूरी है कि जब आपको एक कोच आता है, वो आपको एक डायरेक्शन देता है। देखिए पाकिस्तान ट्राई सीरीज़ जीत सकता है, पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत सकता है, लेकिन हम जिस पैटर्न पे खेल रहे हैं, इसके लिए हमें, आप मेरी बात को समझिएगा, शायद अब तक मेरी बात समझ में ना आया, अब समझ में आ जाए कि हम जिस अप्रोच से खेल रहे हैं, हम इस अप्रोच से एक
सेट पैटर्न पे खेलते हैं, हमारे प्लान बी का कोई पता नहीं है, प्लान सी का तो नामो निशान नहीं है। सो आप इस तरह से जीत नहीं सकते बड़े इवेंट्स बड़ी टीमों के खिलाफ। अगेन जैसे मैंने अभी ये थंबनेल में लिखा, मैं आपको इन्फॉर्मेशन भी दे रहा हूँ कि हारिस रऊफ आ जाएंगे आई थिंक मोहम्मद हसनैन की जगह, इसके अलावा कोई खास तब्दीली दिखाई दे नहीं रही। जो लोग फ़खर जमान के हवाले से सवाल कर रहे हैं, मैं अगेन उनको अपडेट दे देता हूँ कि फ़खर जमान को ऑस्ट्रेलिया भेजा जा रहा है, तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं वो प्लान में मौजूद हैं। बट टेक्निकल चीज़ ये है कि 16 अक्टूबर तक आप उनको रिप्लेस कर सकते हैं बाय विल। एक मिनट में अनाउंस किया, वो टीम में आ गए। बट आफ्टर 16 अक्टूबर ही कैन नॉट बी ड्रॉपिंग इन द टीम फ्रॉम द ट्रैवल रिजर्व बाय योर ओन अनाउंसमेंट। आपको फिर एक आईसीसी में किसी प्लेयर की इंजरी शो करके उसका एविडेंस देके उनको लाना पड़ेगा। उस्मान कादिर अगर आपके जेब में, तो पीसीबी का कहना है 16 अक्टूबर तक वो अपनी ट्रेनिंग शुरू करेंगे, या रिहैब उनका शुरू हो जाएगा या कंप्लीट हो जाएगा। 16 अक्टूबर तक उनकी डेडलाइन है। हमने अब तक कोई अनाउंसमेंट नहीं की, हमारा कोई और प्लेयर भी इंजर्ड नहीं है, ना खुशदिल, ना आसिफ, ना हैदर, ना कोई, तो हम किस तरह उनको लाएंगे, दैट येट टू बी सीन। मुझे नहीं पता टीम का क्या प्लान है, हम आखिरी मैच का इंतजार कर रहे हैं या हमने रिवील बाद में करना है, मे बी कल मैच के बाद कोई प्रेस रिलीज आ जाएगी, हम वर्ल्ड कप में फ़खर को शामिल कर रहे हैं। बट आपकी प्रेस रिलीज में भी ये भी लिखा हुआ है कि आप जो है वो फ़खर वहाँ जाके रिहैब अभी कंप्लीट करेंगे करेंगे, मतलब उनका कंप्लीट नहीं हुआ। दूसरी तरफ शाहीन ने आज भी वीडियो पोस्ट की, शाहीन इज़ ओके टू प्ले। मुझे जो लग रहा है वो बिल्कुल फ्रेम ऑफ माइंड में है, मैनेजमेंट ने सोच लिया हुआ है कि अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे अनलेस कि वो बॉलिंग करें प्रैक्टिस मैचेस में कोई प्रॉब्लम उनको आ जाए, उसके अलावा तो कोई ऐसी प्रॉब्लम है नहीं। वुमेन क्रिकेट पाकिस्तान की हो या मेंस क्रिकेट, आई थिंक वी नीड पावर हिटिंग कोचेज, और हमें अपनी अप्रोच को पावर प्ले में ठीक करना होगा। हम पावर प्ले को यूज़ नहीं कर रहे, हम पावर प्ले का वो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं जो होना चाहिए। आपको इंग्लैंड का वो मैच याद होगा जहाँ उन्होंने गालिबन हमें बहुत ठीक-ठाक मारा था फिल सॉल्ट ने। आप देखें उनकी टीम में जगह नहीं बन रही है अब। हैरी ब्रूक का भी रोल आप देखेंगे पीछे चला जाएगा, क्योंकि एरिक हेज और बाकी जो यू नो बेन स्टोक्स और जोस बटलर जैसे प्लेयर आगे आ जाएंगे। तो वहाँ तो इतना बड़ा उनके पास प्लान भी मौजूद है, उनके पास रिजर्व मौजूद है, विदिन 11 मौजूद हैं, स्क्वाड को तो छोड़िए। मुझे नहीं पता कि आप खुशदिल, हैदर, इफ्तिखार, इनकी प्रॉब्लम क्या है, बट जो विजिबली लग रहा है ऐसे लगता है कि जैसे वो ये फील कर रहे हैं कि उनको उतनी बॉल्स मिलती नहीं, जहाँ मिलती भी है वो उसके लिए तैयार नहीं होती है। और ये सारा कुछ हमने करना था बाय द वे वेस्ट इंडीज नेदरलैंड सीरीज में, जहाँ हमने ऐसी कोई चांसेस ही नहीं लिए। एशिया कप में भी हैदर अली कोई मैच नहीं खेले थे, उसके बाद वो खेलना शुरू हुए। नो एक्सक्यूज, उनको परफॉर्म करना चाहिए, उनको बहुत चांसेस मिले, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है परफेक्ट सिचुएशन नहीं है। अगेन दिस अ ट्राई सीरीज फाइनल, आई थिंक टुमारो इज अ लिटमस टेस्ट कि आप इस अप्रोच से क्या कोई ट्राई नेशन भी जीत सकते हो। आई थिंक टुमारो इज द डे जहां हम कल दोपहर 1-2 बजे मैच के बाद 12-1 बजे हम इस पोजीशन पर होंगे कि क्या हम इस अप्रोच से वर्ल्ड कप में उतर रहे हैं, या तनकीद का सिलसिला और सवालात का सिलसिला फिर शुरू हो जाएगा, और फिर लोग सवाल उठाएंगे कि आपकी अप्रोच क्या है। गो के हम तब्दील करने को तैयार नहीं। आज के मैच में भी आप रिजवान बाबा को रेस्ट करवाकर शादाब को फ्यूचर कैप्टन के तौर पे एक मैच देते, आप हारिस को ऊपर लेकर आते, रोल चेंज करते, थोड़ी जिम्मेदारी डालते। ऐसा कुछ हुआ नहीं। सो कुछ शहर के लोग भी जालन सन, कुछ सानू भी मिड ऑर्डर ठीक करने का शौक नहीं, कुछ ऐसे ही हो रहा है।